नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। कई बार लोगों के शरीर में विचित्र तरह की बीमारी हो जाती है। ऐसी बीमारी जो बहुत कम होती है लेकिन उसका कोई कारण ही समझ नहीं आता, ना कोई उपाय मिलता है। तो ऐसे में ज्योतिष आपकी मदद कर सकता है। इन्हीं विचित्र बीमारियों से बचाव के उपाय के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। शो की शुरुआत गुड लक मंत्र से। अगर आपके रोजगार में चाहे नौकरी हो चाहे व्यापार हो, अगर रोजगार में समस्या बनी रहती हो तो रोज सवेरे 2 पत्ते तुलसी के हनुमान जी को चढ़ाइए और इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके रोजगार की स्थिति में सुधार होगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और बात पंचांग की करते हैं। 24 दिसंबर का पंचांग समझिए पंडित जी से। दिनांक 24 दिसंबर 2025 दिन बुधवार, तिथि है पौष शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, दोपहर 1:11 तक। नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 7:46 तक। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो पंडित जी, विचित्र बीमारियों के पीछे हमारे शरीर की किन ग्रहों का संबंध है ज्योतिष के मुताबिक? जी, हम आज आपको बता रहे हैं कि अगर आपके शरीर में विचित्र बीमारियां हैं या विचित्र बीमारियां हो रही हैं तो उनको ठीक कैसे किया जाए। सबसे पहले जानते हैं कि शरीर की विचित्र बीमारियां किन ग्रहों से संबंध रखती हैं। देखिए, आम तौर पर शरीर में 5 तत्व होते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। शरीर में 3 धातुएं भी होती हैं: कफ, वात और पित्त। व्यक्ति का स्वास्थ्य इन्हीं तत्वों पर और इन्हीं धातुओं पर निर्भर करता है। हर तत्व के पीछे कोई न कोई ग्रह होता है और हर धातु के पीछे कोई न कोई राशि होती है। जब तत्व भी गड़बड़ हो जाए और धातु भी गड़बड़ हो जाए तब शरीर में विचित्र बीमारियां हो जाती हैं और इन बीमारियों का न तो कारण समझ में आता है न ही निवारण समझ में आता है। अगर बीमारियों के ग्रह को और राशि को पहचान लिया जाए तो इन विचित्र बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। और बड़ी अजीब तरह की बीमारियां कभी कभी शरीर में होती हैं जिनको समझना और जिनके लिए उपाय करना जरूरी होता है। तो देखा आपने कि कैसे अलग अलग ग्रह शरीर में विचित्र बीमारियां पैदा कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ उपाय कर लिए जाएं, कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो इन बीमारियों से बचा जा सकता है। इन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले अब राशिफल की शुरुआत करते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल जानते हैं। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा।
धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का लाभ होगा। कोई मनोकामना पूरी होगी। रिश्तों की समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, करियर में समस्या हो सकती है। परिवार में विवादों से बचाव करें। रात तक स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। तो चलिए हम राशिफल में और ज्यादा जानकारी आगे लेंगे, लेकिन उसके पहले विचित्र बीमारियां और कौन कौन सी बीमारियां किन कारणों से होती हैं इसके बारे में बात करते हैं। शरीर में कई लोगों को गांठें हो जाती हैं। इसके बारे में पंडित जी से समझते हैं किस ग्रह से इसका ताल्लुक है और किस उपाय से आपको मदद मिल सकती है। बहुत सारे लोगों के शरीर में गांठें हो जाती हैं। वो बहुत परेशान भी करती हैं और शरीर में अगर कहीं गांठ आ गई है तो सबसे पहले लोग ये समझते हैं कि ये कैंसर है। सबसे पहले कैंसर की ओर इशारा करता है, लेकिन ज्यादातर मामले में ये कैंसर नहीं होता, फैट की गांठें होती हैं। ये गांठें बढ़ती चली जाती हैं और व्यक्ति को परेशान करती हैं। ज्यादातर आप देखेंगे कि ये गांठें कान के आसपास और पीठ के इलाकों में होता है। गांठ शरीर में होती है मुख्य रूप से राहु की वजह से या सूर्य की वजह से। सूर्य के कारण शरीर में विष जम जाता है और राहु के कारण शरीर आसानी से विषमुक्त नहीं होता, इसीलिए शरीर में गांठें आ जाती हैं। जिनकी कुंडलियों में राहु की पोजीशनिंग ठीक नहीं है, 90% मामलों में देर या सवेर उनको गांठ होने की संभावना रहती है। तो अगर शरीर में गांठ हो गई है आपके तो क्या उपाय करें? डॉक्टर से कंसल्ट करें, दवाइयां खाएं, लेकिन ज्योतिष के कुछ उपाय भी करिए। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाइएगा और उगते हुए सूर्य को चढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य की रोशनी में कम से कम 5 मिनट तक रोज बैठिए और इसके बाद कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिएगा। रविवार के दिन केवल जल और फल का सेवन करिएगा, उपवास रखिएगा। फास्ट फूड
और तेल मसाला खाना बंद कर दीजिएगा। अगर आप ये उपाय करें, डॉक्टर की परामर्श माने, तो बहुत जल्दी आप गांठों से छुटकारा पा जाएंगे। तो इन उपायों से आपको गांठों से मिलेगी राहत। कुछ और विचित्र बीमारियों के बारे में चर्चा करने से पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या है, ये जानते हैं। कर्क राशि, पारिवारिक उलझनें आपकी सुलझ जाएंगी। करियर में आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, नौकरी में सुधार होगा। आकस्मिक धन का लाभ होगा। रिश्तों में समस्या हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, हमारी चर्चा के बीच अब वक्त है आपके सवालों की ओर बढ़ने का। तो पहला सवाल हमारे शो में कहां से पूछा गया है, इसके बारे में पूरी जानकारी पंडित जी से लेते हैं। जी, आज का पहला प्रश्न रीना जी ने हमें लिखा है और रीना जी हमें दिल्ली से मेल लिखती हैं। अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हैं। बेटे की जन्म की तारीख है 1 फरवरी सन 2010। जन्म का समय शाम के 6 बजे। जन्म स्थान है दिल्ली। ये पूछ रही हैं कि मेरे बेटे का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। कुछ न कुछ समस्या उसको रोज लगी रहती है। तो उसका स्वास्थ्य कब तक बेहतर होगा और भविष्य कैसा रहेगा? रीना जी, आपके पुत्र की कुंडली में चंद्र की स्थिति अच्छी नहीं है और इस वजह से बार बार सर्दी, जुखाम और पेट की समस्या आपके बेटे को परेशान करती है। चंद्रमा वाले पार्ट को अगर ठीक कर लिया जाए तो मुझे लगता है चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। एक मोती बनवा लीजिए, 8-10 रत्ती की मोती चांदी के लॉकेट में पीले या लाल धागे में डालकर सोमवार की रात को पहनाइएगा, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को। और दूसरा, आप अपने पुत्र के लिए रोज सुबह 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करिएगा, बहुत बेहतर होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, लेकिन हम सवाल लें उसके पहले अपने दर्शकों को ये याद दिला दें कि अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या है, आप चाहते हैं कि पंडित जी उसका समाधान आप तक पहुंचाएं, तो बिना देर किए अपना सवाल हमें भेज दीजिएगा उस ईमेल आईडी पर जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। और साथ ही याद रखें कि सवाल भेजते हुए अपनी पूरी डिटेल, सही जानकारी के साथ वो सवाल हम तक पहुँचाएँ। पंडित जी, अगला सवाल कहाँ से पूछा गया है? जी,
अगला प्रश्न अंजलि जी ने हमें लिखा है और अंजलि जी कोलकाता से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 9 दिसंबर 1995, 1995। जन्म का समय सुबह के 11 बजे। जन्म का स्थान है केओंझर, उड़ीसा। अंजलि कह रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरा विवाह कब तक होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। अंजलि, आपकी कुंडली में विलंब विवाह के योग निसंदेह बनते हैं और देर से विवाह हो रहा है, उसका कारण यही दिखाई दे रहा है। साल 2026 के सेकेंड हाफ में जून से दिसंबर वाले पार्ट पर आपके विवाह होने के योग दिखाई दे रहे हैं। विवाह जब भी करिएगा कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा तो बेहतर होगा। एक ओपल बनवा के पहने, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने। रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाएं और सूर्य देव का एक मंत्र है, ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरी विचित्र बीमारी की, क्योंकि आज हम अलग अलग विचित्र बीमारियों से किन उपायों के जरिए आप बच सकते हैं ये जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। गांठों के बारे में हमने बात कर ली। कई लोगों के शरीर में दाग धब्बे हो जाते हैं, आखिर इसका किस ग्रह से है कनेक्शन और क्या किया जाए उपाय? पंडित जी, बहुत सारे लोगों के शरीर में दाग धब्बे हो जाते हैं। काले दाग धब्बे, भूरे, लाल, बहुत सारे स्पॉट्स पड़ जाते हैं शरीर पर भी और चेहरे पर भी। ऐसा होता क्या है? देखिए, शरीर में दाग धब्बों के पीछे मुख्य रूप से 3 ग्रह होते हैं, बृहस्पति, सूर्य और बुध। बृहस्पति की वजह से पाचन तंत्र, डाइजेशन खराब होता है और इसके कारण शरीर पर दाग धब्बे आ जाते हैं। सूर्य के कारण शरीर में मेलानिन की मात्रा बिगड़ जाती है और शरीर पर दाग धब्बे आ जाते हैं। बुध के कारण त्वचा में संक्रमण होता है, स्किन में इन्फेक्शन होता है और दाग धब्बे पैदा हो जाते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा नकारात्मक जो दाग धब्बे होते हैं वो पेट की गड़बड़ियों से होते हैं, लिवर की गड़बड़ियों से होते हैं। इसलिए दाग धब्बे होने पर या स्किन में स्पॉट्स आने पर सबसे पहले आपको अपने दाग धब्बों का ध्यान, अपने पाचन तंत्र का ध्यान रखना चाहिए। अब इसके लिए उपाय क्या करेंगे? अगर शरीर में दाग धब्बे हो रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे, रोज सुबह खाली पेट नीम के मुलायम पत्ते खाइए, ग्रहण करिए। खट्टी चीजें, मूंगफली और चीनी, ये कम से कम खाइए। रोज सवेरे सूर्य देव के सामने ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का जप करिए। तांबे के गिलास से जल पीने का अभ्यास करिए। रात भर तांबे के पात्र में जल रखिए और सुबह उठकर सबसे पहले खाली पेट उस जल को पी लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। कुछ और विचित्र बीमारियों के बारे में बात करने से पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल क्या है, चलिए इस बारे में जान लेते हैं। तुला राशि, समस्याएं इस समय बढ़ सकती हैं, परेशान कर सकती हैं। धन का नुकसान हो सकता है। रात तक स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को
अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, नाम और यश बढ़ेगा। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में विशेष सफलता मिलेगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वहीं आगे बढ़ते हुए कुछ और विचित्र बीमारियों की हम बात करते हैं। कई लोगों के आंखों से पानी गिरने की समस्या होती है पंडित जी, इसका क्या कारण है ज्योतिष के मुताबिक और इसका निवारण क्या है? बहुत सारे लोगों के आंखों से पानी गिरता रहता है, निरंतर पानी गिरता है। तो अगर आंखों से आपके पानी गिरता है तो कारण क्या है? देखिए, आम तौर पर आईसाइट के खराब होने से और आंखों पर प्रेशर पड़ने से आंखों से पानी गिरता है। लेकिन कभी कभी बिना किसी कारण के भी कुछ लोगों के आंखों से पानी गिरता है। आंखों से पानी गिरने के पीछे मुख्य रूप से 2 ग्रहों की भूमिका होती है, शुक्र और सूर्य। तो अगर आंखों से आपके निरंतर पानी गिरता है, आपने डॉक्टर से चेकअप कराया, दवाई ली, दवाई डाली, लेकिन पूरी तरह से आपको राहत नहीं मिली, तो क्या उपाय करेंगे? आंखों से नाक के अगले हिस्से को देखने का प्रयास करें। नोज टिप को, सबसे आगे वाले हिस्से को अपनी आंखों से देखने का प्रयास करें। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, सादा जल। अपने सर में नारियल के तेल की मालिश करें या करवाएं, कम से कम सप्ताह में 2 दिन। अगर आप ऐसा करना शुरू करें, साथ में जो आंखों में डालने की दवाई दी गई है वो भी डालते रहें, तो जल्दी फायदा होगा, आंखों से पानी गिरना बंद हो जाएगा। देखिए, ज्योतिष में 9 ग्रह होते हैं। इन 9 ग्रहों में सर्वाधिक रहस्यमयी हिस्सा होता है राहु और केतु के पास। अगर आपकी कुंडली में किसी भी बीमारी से राहु का संपर्क हो जाता है या केतु का संपर्क हो जाता है तो बीमारी जरा जटिल हो जाती है, विचित्र हो जाती है, और उस बीमारी को ठीक करने का कारण और निवारण दोनों समझ में नहीं आता। अगर राहु का प्रभाव कुंडली में ज्यादा हो तो शरीर में गांठें बनने की संभावना ज्यादा हो जाती है और शरीर में गांठें निकलती हैं। बहुत सारे लोग उसे कैंसरस भी समझते हैं और कभी कभी वो कैंसरस नहीं भी होती है।
लेकिन राहु का ज्यादा प्रभाव होगा तो आपके शरीर में गांठें होंगी। दूसरी बात, अगर सामान्य बीमारी भी है और उसमें राहु का इंपैक्ट आ जाता है, राहु का प्रभाव आ जाता है, तो बीमारी जटिल हो जाती है। जैसे स्किन की सामान्य समस्या, त्वचा की सामान्य समस्या बुध या मंगल की वजह से पैदा होती है, लेकिन अगर उसमें राहु का एंगल आ गया तो बीमारी जटिल हो जाती है, भयंकर एक्जिमा हो जाता है, सोराइसिस हो जाती है। इस तरह की विचित्र बीमारियां राहु की वजह से पैदा होती हैं। केतु की मुश्किल ये है कि अगर बीमारियों के समय केतु का प्रभाव है, कोई व्यक्ति बीमार है, उसकी अंतर्दशा, उसकी महादशा केतु की चल रही है या केतु का प्रभाव उसके बीमारी वाले ग्रह पर बना हुआ है, तो बीमारी डायग्नोस नहीं होती, बहुत टाइम लगता है बीमारी का पता लगने में, और विचित्र तरह की बीमारी डायग्नोस होती है। डॉक्टर कहता है कि लाखों में किसी एक को ये बीमारी होती है। तो आम तौर पे जो ये विचित्र बीमारियां हैं वो राहु केतु की वजह से पैदा होती हैं। बीमारी होना बड़ी बात नहीं है, मुश्किल ये होती है कि बीमारी का कारण और निवारण समझ में नहीं आता। देखिए, बीमारी से छुटकारा दिलाने वाला, आरोग्य देने वाला जो ग्रह है वो सूर्य है। तो राहु केतु कितनी भी निगेटिव बीमारी दें, कितनी भी विचित्र बीमारी दें, अगर भगवान सूर्य की उपासना की जाए, सूर्य देव के मंत्र का जप किया जाए, सूर्य देव की रोशनी का सेवन किया जाए, तो विचित्र बीमारियों से छुटकारा मिलता है। क्योंकि विचित्र बीमारियां बिना सूर्य की कृपा के ठीक नहीं हो सकती। सूर्य आरोग्य देने वाला ग्रह है और विचित्र बीमारियों के मामले में केवल सूर्य की रोशनी और सूर्य के मंत्र जप से आपको लाभ होना चाहिए। तो अगर आपको कोई विचित्र बीमारी है, डॉक्टर इसको नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप पक्की तौर पे जानिए कि ये राहु केतु की प्रॉब्लम है। जैसे ऑटो इम्यून डिजीज होती है ना, वो समझ में नहीं आती शुरू में कि कारण क्या है, और जब ऐसी कोई बीमारी हो जाए तो सूर्य देव की जितनी ज़्यादा आप उपासना करेंगे, सूर्य को जल चढ़ाएंगे, सूर्य की रोशनी में बैठेंगे, सूर्याष्टक का पाठ करेंगे, तो विचित्र बीमारियों से आपको जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। तो ये कुछ अलग अलग तरह की समस्याएं लोगों में हो जाती है जिससे आप बच सकते हैं, उसके उपाय भी पंडित जी ने आप तक पहुंचा दिए हैं। आगे बढ़ेंगे, मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या कहता है, अब इसके बारे में बात करते हैं। मकर राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। भगवान गणेश की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, छोटी छोटी बातों पर तनाव ना पालें, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, रात तक स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण काम बन जाएगा, धन संबंधी मुश्किलें दूर होंगी,
यात्रा में सावधानी बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए एक बार फिर से आपके सवालों का रुख करते हुए आज का तीसरा सवाल कहां से हम तक पहुंचा है, इस बारे में जान लेते हैं पंडित जी से। जी, अगला प्रश्न कुणाल जी ने हमें लिखा है और कुणाल जी हमें जयपुर राजस्थान से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 17 अगस्त 1991, 1991। जन्म का समय अर्ली मॉर्निंग, भोर में 4 बजे और जन्म का स्थान है जयपुर। कुणाल कह रहे हैं कि मेरा वैवाहिक जीवन बिल्कुल अच्छा नहीं है और मेरी पत्नी 1 साल से मायके में है, मेरे पास आने को तैयार नहीं है। तो क्या ये वैवाहिक जीवन चल पाएगा? एक बच्चा भी है हमारा, तो बच्चा किसके पास रहेगा? कुणाल जी, आपकी जो कुंडली बनती है और जो आपने अपनी पत्नी का विवरण भेजा है, उसके हिसाब से विवाह चलने की कोई संभावना नहीं है। ऐसा लग रहा है कि आपसी सुलह समझौते से साल 2026 के मार्च के बाद डिवोर्स होगा, सेपरेशन होगा। जो आपका बेटा है वो अपनी माँ के पास रहेगा, इस बात की संभावना ज़्यादा बनती है। हालांकि भविष्य में आपके रिलेशंस उसके साथ बने रहेंगे। आप जल्दी इस समस्या से बाहर आ सकें, उसके लिए एक मूंगा बनवा के पहनिए। 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को प्रातः एक मूंगा धारण करें और रोज सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, लेकिन उसके पहले अपने दर्शकों को याद दिलाते चलें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से लेना चाहते हैं तो अपना सवाल हम तक पहुंचाइए उस ईमेल आईडी के जरिए जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। अगला सवाल पंडित जी। जी, आज का अंतिम प्रश्न कल्पना जी ने हमें लिखा है और कल्पना जी हमें मेल लिखती हैं इटावा, उत्तर प्रदेश से। इनकी जन्म की तारीख है 11 जुलाई 1999, शाम के 6:10। जन्म स्थान है संभल। मेल लिखती हैं इटावा से। ये पूछ रही हैं कि क्या मुझे शिक्षा क्षेत्र में गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, क्योंकि मैं उसके लिए लंबे समय से तैयारी कर रही हूँ। कल्पना, आपकी कुंडली के हिसाब से शिक्षा क्षेत्र में अवश्य गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। साल 2026 इसके लिए अनुकूल दिखाई दे रहा है। आप अपना प्रयास जारी रखिए। एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना धारण करिएगा और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और एक बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, आपको लाभ होगा। तो पंडित जी, आज हमने कई विचित्र बीमारियों के बारे में आपसे जाना समझा, लेकिन क्या कुछ ऐसे उपाय भी किए जा सकते हैं कि किसी भी तरह की विचित्र या अनचाही बीमारी से बचा जा सके? जी, देखिए, एक लाइन की बात समझिए। विचित्र चीजें जीवन में पैदा होती हैं राहु से। राहु एक रहस्य है जिसको समझ पाना बड़ा कठिन है। वो कब क्या कर दे, कब आपको राजा बना दे, कब रंक बना दे, कब बड़ी बीमारी पकड़ा दे। राहु अनप्रेडिक्टेबल है।
इसीलिए अगर आपकी कुंडली में राहु खराब है तो विचित्र बीमारी होने की संभावना है आपके जीवन में। ऐसी स्थिति में आप रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और सूर्य देव की रोशनी में कम से कम 1-2 मिनट जरूर बैठिए। दूसरा, हर शनिवार को निर्धन व्यक्ति को, गरीबों को खाने की चीजों का दान करिए। अगर आप ये 2 उपाय करेंगे तो आप राहु को बैलेंस कर पाएंगे और किसी भी तरह की विचित्र बीमारी से बच जाएंगे। चलिए अब बात उन लोगों की कर लें जिनका जन्मदिन 24 दिसंबर को आता है। हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। आपका आने वाला साल कैसा हो सकता है, इसके बारे में जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 24 दिसंबर को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा। करियर में बड़ा बदलाव है, स्थान परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं। इस साल धन की स्थिति लगातार बेहतर होती चली जाएगी। हालांकि विवाह और संतान के मामलों में अभी इस साल में विलंब होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। और पंडित जी, अब बारी आज की जिज्ञासा की है। सवाल ये जिज्ञासा में कि कई लोग कहते हैं हम जैसा सोचते हैं वैसा होता है, हम वैसे बनते हैं, तो क्या बीमारियों के बारे में सोचने से भी बीमारियां होती हैं या हम बीमार महसूस कर सकते हैं? देखिए, मन के जो विचार हैं आपके, वो शरीर पर सीधा असर डालते हैं। इतने बड़े संत महात्मा नहीं है कि मन अलग और शरीर अलग, ये भाव आने में तो खैर जन्म जन्मांतर लग जाते हैं। लेकिन मन का जो भी विचार होता है वो शरीर पर असर डालता है। इसीलिए मन के अच्छे बुरे विचार शरीर को प्रभावित करते हैं। आप किसी बीमारी के बारे में बार बार सोचेंगे, देर सवेर वो बीमारी आपको पकड़ लेगी। लगातार अच्छे स्वास्थ्य के बारे में सोचने से स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। इसलिए हमेशा ये भाव लीजिए, हमेशा ये सोचिए कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं है। और चलिए अब बात करते हैं शुभ पहर की। तो 24 दिसंबर के लिए शुभ पहर कौन सा होगा पंडित जी? दिनांक 24 दिसंबर 2025 दिन बुधवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में भगवान गणेश की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 24 दिसंबर बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और अब बात करते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में, जो कि है कर्क। और कर्क राशि के बारे में पंडित जी क्या है जानकारी आज की? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए मोटे तौर पे ब्रीफली 2026 कैसा है। आज की गुड लक राशि है कर्क। आने वाले वर्ष में पुरानी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा, स्थान परिवर्तन होगा और जीवन में नई शुरुआत कर पाएंगे। और चलिए अब जान लेते हैं महा उपाय में आज पंडित जी आपको सफलता पाने का कौन सा अचूक मंत्र बताने वाले हैं। जी, आप किसी महत्वपूर्ण काम से निकल रहे हैं, क्या करके निकलें कि आपको सफलता मिले? घर से काम के लिए निकलते समय एक चुटकी हींग ले लीजिएगा। अपने सर पर से एक बार वार कर उतार कर उत्तर दिशा की तरफ गिरा दीजिएगा, फेंक दीजिएगा। जिस भी बड़े काम के लिए या जिस भी बड़े काम से जा रहे हैं उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।